तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? दो आर्मी सेना की टुकड़ी है, उनमें से एक में 616 सदस्य हैं और दूसरी में 32। अब दो ऐसे स्तंभ बनाने जिनमें उनकी अधिकतम संख्या बराबर हो। तो देखते हैं अधिकतम संख्या, स्तंभों की संख्या प्राप्त करने के लिए पहले देखेंगे 616 और 32 में 616 बड़ा है, तो इसको हम विभाजन एल्गोरिथम से देखो 616 में 32 से भाग दें तो ये हमारा प्रथम चरण होगा। 32 का भाग देंगे, 32 दूनी 64, एक बार जाएगा, 32 से कम 32, 11 में से 2 कम करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ 5 में से 3 कम करेंगे तो 2, 6 को नोट कर लेंगे। यहाँ पर 32 का भाग देंगे 30, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, कितना बचा यहाँ पर? 8, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ 8 में से 8 कुछ नहीं बचा, यहाँ 0, यहाँ 0। अब यहाँ देखते हैं हम कि जो R है हमारा कितना है? 8, यानी कि यार 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर हमारा B जो है Q, पहले Q लिख लें, Q हमारा 19 है, B हमारा यहाँ पर 32 है और A हमारा 616 है। यानी ये हमारे फर्स्ट स्टेप के मान है। दूसरा, अब जब R का मान 0 नहीं आया है तो सेकंड स्टेप लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 8 का भाग, ये 0, यहां से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8, अब यहाँ 32 ले लेंगे, ये भाजक को यहाँ ले लिया। अब देखो 8 का भाग देंगे 32 में तो 8 चौका 32, क्या बचा यहाँ पर? 0। अब यहाँ दूसरे चरण में देखते हैं कि जो R है वो क्या है? हमारा 0 है। Q जो है वो हमारा क्या है? 4 है। B है हमारा 8 और A है हमारा 32। तो सेकंड चरण के जो मान है वो ये है और प्रथम चरण के मान है वो ये है। अब हम इसको विभाजन एल्गोरिथम से हम लिख दें, इसको लिखें, ये है हमारी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, ये है हमारी A बराबर BQ प्लस R। और ये तब तक करते हैं प्रक्रिया, एल्गोरिथम तब तक करते हैं इसका जब तक कि 0 जो है, या तो R का मान 0 हो जाए, जब तक R का मान 0 ना हो जाए, शेषफल जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको दोहराते रहेंगे। और ये होगा B के लिए R का मान छोटा। अब देखें A प्रथम चरण में ये आ गए, प्रथम चरण में A बराबर 616, तो यहाँ लिखेंगे 616 बराबर B का मान कितना है? 32 गुणे Q का मान कितना है? 19 प्लस R का मान कितना है? 8। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि R का मान जो है वो कितना है? 8 है, 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो हम इसको फिर दोहराएंगे। अब दूसरे चरण में देखते हैं हम यहाँ पर, तो दूसरे चरण में B का मान कितना, A का मान कितना है? 32, तो यहाँ 32 बराबर B का मान कितना है? 4, B का मान 8 है, तो B का मान हमारा 8 गुणा Q का मान कितना है? 4 प्लस, और यहाँ R का मान कितना है? 0। अब यहाँ देखते हैं हम कि R का मान जो है वो क्या है? 0 है। तो R का मान 0 है तो हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों
की अधिकतम संख्या अर्थात 616 व 32 का HCF बराबर कितना है हमारा 8 है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। सेकंड क्वेश्चन है इसका अगला है। चौथा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखें संकेत में दिया गया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह a जो है वो x है 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने दिया है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब तो x बराबर हम लिख लेंगे पहले 3q और किसके रूप में लिख रहे हैं, हम इसको वर्ग के रूप में लिख रहे हैं। तो जब वर्ग के रूप में लिख रहे हैं तो प्रत्येक का वर्ग करना है, प्रत्येक का वर्ग करें या दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर देखें तो यहां हो जाएगा x² = 3q का वर्ग। तो ये हो जाएगा x² = 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9q²। अब यहां इसको लिख देंगे x² = 9 को लिख देंगे 3 × 3q²। अब यहां से x² बराबर लिख देंगे 3m, जहां m बराबर 3q² यानी 3q² की जगह पर हमने क्या लिख लिया है m। तो हम कह देंगे कि हम किसी भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा ले लें, इसी में x बराबर 3q+1, दोनों ओर क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे। यहाँ हो जाएगा x² = 3q+1 और इसका होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो हम कौन सी सर्वसम्मता लगाएंगे, ये याद होगी आपको, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इससे इसको हम खोलेंगे। देखें तो ये हो जाएगा हमारा x² = 3, a है तो a का वर्ग, तो 3q का वर्ग पूरे का प्लस b का वर्ग तो 1 का वर्ग प्लस 2 गुणे 1, a का मान कितना है यहाँ पर 3q गुणे b का मान कितना है यहाँ पर 1। इसको खोलेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा 3 × 3 = 9 q² प्लस इसका 1 हो जाएगा 3 × 2 = 6 एकम 6 तो 6q हो जाएगा। अब इसको क्रम से लिख लें 9q² + 6q+1 क्या है ये x²। अब यहाँ देखेंगे इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लें। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 × 3 = 9 3q बचेगा यहाँ पर 3q² प्लस 3 × 2 = 6 तो 3 बाहर आ गया 2q बचेगा +1। अब यहाँ लिख देंगे 3m+1 x² बराबर 3m+1, जहां ये दिया है 3m, m = 3q² + 2q। तो ये 3q² + 2q की जगह पे हमने क्या रख दिया है m। तो ये भी हमारा 3m+1, m जो है वो किसी का भी जो वर्ग है वो x² यानी वर्ग के रूप में होगा। 3m+1 भी क्या है m जो है यहाँ पर भी वर्ग के रूप में हो गया। अब देखते हैं इसमें 3m+1 के लिए हम इसको 3q+2 भी रख सकते हैं, 3q+2 भी रख सकते हैं। देखें
तो ये हो गया, इसको नोट कर लेना, इधर मिटा दे रहा हूं मैं। देखें, अब मान के चल रहे हैं हम x बराबर 3q+2। हमने 3q+1 से रख के कर दिया, अब हम करेंगे 3q+2 को रखे x बराबर। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक का वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारा x² इजिकल टू 3q+2 का होल स्क्वायर। इसका जब वर्ग खोलेंगे तो इस सरसमका को यूज करेंगे, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा x² इजिकल टू 3q दिया है तो 3q का वर्ग करेंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान है 3q गुणा b का मान कितना है हमारा 2। अब आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और q का वर्ग करेंगे तो q² प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 q। इसको क्रम से लिख लें तो हो जाएगा 9q²। अब इससे छोटा, इस पर 2 घात इस पर 1 कम आता है तो इसको लिखेंगे 12q, फिर इसके बाद में लिख देंगे इसको अचर पद को 4 को, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं हम कि इसको हम और आगे बढ़ा के लिखते हैं, इसको लिखते हैं 9q² प्लस 12q प्लस इसको 3+1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे इनमें से हम 3 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा हमारा x²। देखें x² बराबर, यहाँ से 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 3 तिया 9, 3q² प्लस 3 चौका 12, यहाँ पर 4q प्लस 1, 3 एकम 3 और यहाँ प्लस 1। अब यहाँ लिख देंगे हम x² इजिकल टू 3m प्लस 1। तो इसको भी हमने 3m प्लस 1 के रूप में लिख दिया, जहां m इजिकल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1 है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम पांचवा। देखें अब पांचवा क्वेश्चन है 1.1 प्रश्नावली का और ये लास्ट है। देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो वहां इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने वर्ग के रूप में निकाला था, हम यहाँ पर किसके रूप में व्यक्त करना है हमको, घन के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ देख लें हम, माना a, यहाँ a मान लें या इसको q मान लें, x मान के चलते हैं। चलो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब ये धनात्मक पूर्णांक है तब यहां देखो, यहां पर b का मान जो है वो कितना है 9, यहाँ b का मान कितना है 9 और वहां b का मान कितना है 9, तो यहाँ b का मान कितना बताओ, b बराबर 9 है। तब x को किसी भी धनात्मक, x को हमने क्या माना है, कोई धनात्मक पूर्णांक, तो x को हम किसी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखकर इसका क्या कर सकते हैं, घन कर सकते हैं। लिखकर इसके घन कर लें तो लिखेंगे सबसे पहले, माना x बराबर क्या लिखेंगे 3q। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर
घन करने पर, घन कर दें यहाँ, एक्स का होल क्यू बराबर, एक्स क्यू मतलब बराबर 3 का होल क्यू। अब यहाँ इसको खोल लेंगे, एक्स क्यू इजिकल टू 3×3 = 27, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, क्यू का क्यू क्यू रहेगा, ठीक है। अब इसको लिख देंगे हम एक्स क्यू इजिकल टू 9×3 क्यू। अब यहाँ एक्स क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 9m, जहां m इजिकल टू 3q है। यहाँ पर 3q की जगह पर हमने क्या लिख लिया है m। अब इसको हम लिखेंगे x बराबर ले रहे हैं हम यहाँ पर x बराबर 3q + 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, अब यहाँ देखें जब दोनों ओर घन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल टू 3q + 1। इधर भी घन करेंगे और इधर भी क्या करेंगे, हम घन करेंगे। अब इधर ये है हमारा, इसका घन खोलने के लिए हमें एक सर्वसमिका याद होनी चाहिए, कौन सी, ये a + b का होल क्यू बराबर AQ + BQ + 3AB ब्रैकेट में A + B। इससे इसको हम खोलेंगे, देखें ये हो जाएगा XQ इजिकल टू 3Q है A की जगह पर ये, और B की जगह पे है हमारा 1, तो इसके अनुसार हम इसको खोलेंगे। AQ तो ये हो जाएगा 3Q का होल क्यू प्लस B का मान 1 का क्यू प्लस 3 इंटू A का मान 3Q इंटू B का मान 1, ब्रैकेट में A का मान लिखेंगे 3Q प्लस B का मान रखेंगे हम 1। देखें एक्स क्यू इजिकल टू 3 का क्यूब करेंगे तो 27, क्यू का क्यू क्यू रहेगा प्लस 1 का 1 क्यू हो जाता है प्लस 3×3 = 9, 9 एकम 9, तो हो जाएगा 9Q इंटू 3Q + 1। इसको लिखेंगे एक्स क्यू इजिकल टू 27Q प्लस 1 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9×3 = 27Q² प्लस 9 एकम 9Q। अब इसको हम क्रम से लिख लेंगे, अब रूई क्रम में एक्स क्यू बराबर 27Q प्लस इससे छोटी घात 27Q² प्लस इससे एक घात वाला आ जाएगा 9Q प्लस में ये 1 बाद में चला जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इन तीनों में से हमारा 9 कॉमन है, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे। एक्स क्यू या 9 कॉमन लेंगे तो 9×3 = 27, 9×3 = 27, 3Q बचेगा प्लस फिर 9×3 = 27Q² प्लस 9 एकम 9, यहाँ Q बचेगा प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे हम 9, इसका क्या रख देंगे, इसको रख देंगे हम m प्लस 1, यानी एक्स क्यू बराबर हमारा कितना आ गया 9m प्लस 1। और ये जहां लिख देंगे, जहां m इजिकल टू 3Q² 3Q प्लस 3Q² प्लस Q बराबर कितना है हमारा m, तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया है, m रख दिया है। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 9m प्लस एक्स क्यू इजिकल टू 9m प्लस 1 के रूप में, यानी कि ये जो हमारा था x धनात्मक पूर्णांक वो घन के रूप में हम 9m के रूप में भी लिख दिया हमने और 9m प्लस 1 के रूप में भी लिख दिया। अब लिखेंगे हम 9m प्लस 8 के रूप में, तो 9m प्लस 8 के रूप में लिख दें हम, तो यहाँ लिख लेंगे हम इसको, ये लिख लिया था हमने
3q + 1 और 3q + 2 लिख देंगे यहाँ पर, इसको भी हटा दे रहा हूं मैं। अब लिखेंगे हम x = 3q + 2। क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर देखें तो यहाँ हो जाएगा x³ = 3q + 2 का होल क्यूब। उधर लिखी हुई है ये सर्वसम का, a + b का होल क्यूब बराबर aq + bq + 3ab इंटू a + b। ठीक है, तो ये होगा हमारा a + b का होल क्यूब से इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा x³ = 3q का होल क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a³ + b³ + 3 इंटू a का मान 3q प्लस b का मान 2 ब्रैकेट में 3q + 2। आगे x³ = 3 का घन करेंगे तो 27 q³ प्लस 2 का घन 8 प्लस 3 × 9 = 18q इंटू 3q + 2। x³ = 27q³ प्लस 8 प्लस 18 दूनी 36, 18 तिया 54, अंदर गुणा कर देंगे, धनो धन का गुणा धन होगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, q² हो जाएगा धन, और धन का गुणा क्या होगा धन, 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा हमारा q। अब यहाँ देखेंगे हम x³ = अब इसको व्यवस्थित करके लिख लें हम अवरोही क्रम में, तो ये हो जाएगा घातों के अवरोही क्रम में, तो 27 q³ प्लस 54 q² प्लस 36 q प्लस 8। अब यहाँ देखते हैं हम 8 को कितना लिख देंगे, 2³ लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको 8 के रूप में तो लिख के नहीं लाना है हमको, तो यहाँ से क्या करते हैं 3 में से इनमें से कॉमन ले लें, कितना हम 9, तो हो जाएगा x³ 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 9 × 27, 3 q बचेगा प्लस 9 × 6 = 54 q² प्लस 9 × 4 = 36 q प्लस 8। अब यहाँ देखेंगे हम x³ = 9, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे m प्लस 8, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया घन के रूप में लिख दिया, जहां m = 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q है, ये m का मान इतना है। तो ये थे कुछ आपके सवाल जो प्रश्नावली 1.1 के थे, जो हमने इस वीडियो में पूरे सॉल्व करा दिए। अगले एक्सरसाइज भी, अगले क्वेश्चन सारे अगले वीडियो में कराएंगे। तो यहाँ के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।